स्प्लिट्स विला की जर्नी की बात करें, जब आपको पता चला कि ऑडिशन हो रहा है, इसकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपका सिलेक्शन हुआ, क्या हुआ था वो थोड़ा बताइए। जैसे कि मैंने बताया रोडीज़, फिर एक बार आप रोडीज़ में आ जाते हो तो सेम टीम डज ऑलमोस्ट सेम टीम डज स्प्लिट्स विला, तो फिर दे न्यू मी। रोडीज़ में आई वाज लाइक मिडल तक था मैं, बट टिल द टाइम आई वाज देयर लाइक दिग्विजय ही था वहाँ पे, मतलब हाँ, जो शो देख रहे थे उन्हें डेफिनेटली पता होगा, जब तक दिग्विजय था। तो फिर शो वालों ने कांटेक्ट किया, ये गेव ऑडिशन, फिर ऑडिशन से 2-4 दिन पहले कांटेक्ट वगैरह किया, और फिर नॉर्मल वही मीटिंग वगैरह के थ्रू, ऑडिशन के थ्रू आई गॉट सिलेक्टेड। और यहाँ पे जो शो के इस बार जो होस्ट थे, हाँ जी, मतलब जो भी हैं सनी और के अलावा जो उर्फी जावेद भी आई थी, बिल्कुल। तो कैसा कनेक्शन रहा आपके साथ, सबसे पहले बताइए। नहीं, आई फेल्ट तीनों होस्ट बहुत ज़्यादा स्वीट थे, दे आर वेरी स्वीट। मतलब उर्फी के तो जो सैवेज रिप्लाईज होते थे कुछ कंटेस्टेंट्स को, देखने में मज़ा आ जाता था। मेरा बॉन्ड स्टार्टिंग से, जैसे आई वॉज एन एक्साइल, तो उर्फी मैम से मतलब ऐसे कोई कॉन्वर्जेशन हमें अलाउड नहीं होती करनी ऑफ कैमरा। कैमरे पे यू टॉक वट एवर यू वांट टू, ऑफ कैमरा कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, कुछ भी बात नहीं होनी चाहिए। तो बॉन्ड बनने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बट इन दी एंड आते आते सबके साथ ही बहुत अच्छा बॉन्ड हो गया था। तनुज सर यूज टू सपोर्ट मी, मतलब कुछ चीज़ें तो वहाँ मेरे को पता नहीं लगती थी। आई वॉच ऑन टीवी, वहाँ पे तनुज भाई कह रहे कम ऑन दिगी बॉय, मतलब कि भाई अभी मैं कुछ टाइम पहले इनसे मिला हूँ और कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, बट दे आर सपोर्टिंग मी सो मच। उर्फी मैम, उर्फी भी आपके मतलब आप तो उनके फेवरेट हो गए। हाँ, मतलब होस्ट के फेवरेट होना एक अलग ही स्पेशल फीलिंग हो जाती है। मतलब जब वो इंटरव्यूज में जाके नाम लेते हैं कि दिग्विजय हमारा फेवरेट है, तो बहुत ही प्राउड फीलिंग होती है कि भाई जो शो रन कर रहे थे वहाँ पे, दे आर लविंग मी, तो यू नो एक वैलिडेशन मिलती है कि हाँ यू आर डूइंग समथिंग अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी उर्फी से कुछ बात हो पाती है, अभी कुछ कनेक्शन है? बिल्कुल बात होती है, उनकी कमेंट आती है रील्स वील्स पे, फिर वो कभी मैसेज करके पूछ लेती है क्या चल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो फिर वो एक फ्रेंडली बॉन्ड बना हुआ है। और साथ ही तनुज भाई से भी, अभी तनुज भाई से ही बात चली, वो क्रिकेट बहुत खेलते हैं, हमें भी क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, तो अभी क्रिकेट खेलने का प्लान वगैरह बन रहा था। ये इंडस्ट्री, मैंने पहले ही बोला, जो स्ट्रगल बहुत है, राइट। यहाँ पर एक बहुत बड़ा टर्म्स है जिसका नाम है कास्टिंग काउच, जो से सब बहुत सबको एक कहीं ना कहीं ये मुलाकात हो ही जाती है, कहीं ना कहीं आमना सामना होता ही है। क्या दिग्विजय सिंह के साथ कभी ये कास्टिंग काउच वाला शब्द कभी सामने आया था, या आया तो कैसे आपने सामना किया? एग्जैक्टली शब्द नहीं आया था, एक कोई डायरेक्टर थे, आई डोंट नो, मतलब नाम भी अब मुझे याद नहीं है, मैं ध्यान नहीं रखता ऐसे लोगों को, तो उन्होंने मुझे बुलाया था एंड कुछ ऐसे हिंट्स दे रहे थे कि ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। तो मैं वहाँ से निकल गया, मैं कहा भाई काम मिले ना मिले ये सब नहीं करना है, ना मेरे बस की है और ये सब नहीं हो पाएगा, सिंपल एज दैट, और मैं वहाँ से निकल गया। मतलब बेसिकली क्या किस, क्योंकि हमने कुछ और एक्टर्स से बात की थी, राइट, चाहे जसवंत से हमने बात किया, तो उन्होंने कहा था कि बहुत टॉक्सिक लगा जब उन्हें ये कहा गया कि आप अपनी कुछ ऐसी अंडरगारमेंट में पिक्स भेजो, तो उनको बहुत बुरा लगा था। इनफैक्ट बहुत उनको लगा था कि यार ये क्या हो रहा है। कभी ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? वही मेरी 1-on-1 मीटिंग हुई थी, अब जब डायरेक्टली सामने बोला था तो पहले बिलीव नहीं होता था कि ऐसा कुछ होता है, बट जब सामने से ऐसी चीज़ हुई तो आई वाज लाइक यार क्या हो रहा है। एंड एक बार वो एक दिन था जब ऐसा बुरा लगा था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ये सब करना पड़ेगा काम करने के लिए, तो वो एक एक डीमोटिवेटिंग फीलिंग हो जाती है उसमें कि यार एक काम करने आया, हमारे क्राफ्ट पे जज करो, हमारे काम पे जज करो, ये सब क्या चल रहा है। बट इट वाज फाइन। 1-2 दिन में आई रियलाइज कि भाई ठीक है, इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग हैं, सब ऐसे नहीं है ऑब्वियसली, जैसे कि हम रोडीज किया मैंने, जैसे कि बताया चंडीगढ़ आई गॉट रिजेक्टेड, दिल्ली आई गॉट रिजेक्टेड, बट इंदौर में जाके सिलेक्शन हुआ ना खुद से, तो जरूरी नहीं है कि वहीं से ही काम मिलता है, खुद से भी काम मिल जाता है अगर आप मेहनत करते रहो और अपने पे बिलीव रखो। तो जो भी आपको देख रहे हैं, जो आपके फैंस देख रहे हैं, वो भी आकर कुछ करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं उनको इस जाल में फंसना पड़ता है, तो उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप कास्टिंग काउच से रिलेटेड कि भाई शॉर्टकट अपनाने की ज़रूरत नहीं है, आप टैलेंटेड हो तो आपको बहुत काम मिल सकता है। और गाइस जैसा मतलब मेरे हिसाब से ना सबसे ऊपर जो चीज़ है मेरी लाइफ में जो मार्क करती है वो है रिस्पेक्ट। और अगर आप ऐसा कुछ करके आपको काम मिल भी गया, और वैसे तो मोस्टली वो पागल ही बनाते हो, काम देने वाले लोग नहीं होते, बट अगर कभी ऐसा चांस मिल भी गया और आपने कुछ कर लिया तो आप अपनी नज़रों में गिर जाओगे, आई फील। तो वो मत करना कभी, ठीक है काम मिले ना मिले कुछ और काम कर लेना, बट एक सेल्फ रिस्पेक्ट, हाँ सही तरीके से करो और अपनी नज़रों में मत गिरना कभी, क्योंकि फिर अपनी नज़रों में उठना मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल हो जाता है।